से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम एक बीएससी कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बीएससी कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है यदि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो ये जो बीएससी कोर्स है उसको करके आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट से काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। और यदि आप इस बीएससी कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, या फिर यदि आप स्किप करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस, कोर्स और टॉपिक पर जानकारी लाते रहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी यानी कि आप समझ गए होंगे कि जो हमारा हृदय हार्ट होता है उसके संबंधित जो टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं उसके बारे में हम बात करने वाले। एक बीएससी कोर्स है ये, बीएससी इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। और इसमें क्या क्या होगा, क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना होगा, फीस कितनी रहेगी, ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसकी फुल फॉर्म की, यानी इसका पूरा नाम क्या है। तो जैसा कि आपको पता है बीएससी का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर और टेक्नोलॉजी। कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी में क्या है, ये बीएससी या बैचलर कोर्स होता है। आगे बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की, यानी कि ये जो कोर्स है उसकी अवधि या ड्यूरेशन कितनी रहने वाली है, यानी जो कोर्स है कितने वर्ष का होगा। तो ये कोर्स, इसमें आपका 3 ईयर का कोर्स वर्क होगा और उसके साथ 1 ईयर की इसमें इंटर्नशिप भी शामिल है, कंपलसरी इंटर्नशिप है। तो इस प्रकार से ये जो कोर्स है आपका 4 ईयर का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो जाता है। इंटर्नशिप के दौरान आपको कुछ जो भी मतलब हम कह सकते हैं फेलोशिप या फिर सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो आपके इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि जहाँ से आप इस कोर्स को करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये फीस जो इंटर्नशिप है वो आपकी होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी ये जो कोर्स है उसकी एलिजिबिलिटी या फिर योग्यता क्या रहने वाली। तो योग्यता की यदि हम बात करें 10+2 इसकी योग्यता रहेगी। 10+2 या फिर 12th विद पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना कंपलसरी है। उसके साथ आपके पास इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट के रूप में होना ज़रूरी है, मिनिमम 50%। और ये जो परसेंटेज आपकी डिपेंड करेगी आपके इंस्टीट्यूट और कॉलेज पर कि परसेंटेज क्या है, वेरी करती है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज टू कॉलेज। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस जैसा कि मोस्टली कोर्सेज में होता है बाई एंट्रेंस और मेरिट बेस्ड, दोनों ही आधार पर आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आप किस कॉलेज, किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं। चलिए आगे हम 5 लाख पर ईयर तक हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर कि आप किस कॉलेज से इस कोर्स को कर रहे हैं, उसके अनुसार आपकी ये फीस होगी। किसी में आपकी 50,000 होगी, किसी में 60 होगी, किसी में 55 होगी। तो ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज पर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कॉलेजेस की, यानी कौन कौन से कॉलेज हैं जो इस कोर्स को कराते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे कॉलेज हैं इंडिया में, आप जिस भी स्टेट से, जिस राज्य से, जिस जगह से बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आप कॉलेज का देख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ कॉलेज की बात करने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर गलत टाइप होगा, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, क्रिश्चियन या CMC जिसको हम बोलते हैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। ये क्रिश्चियन शब्द है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेलोर। उसके बाद है अगला है हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली पर होंगे। यहाँ पर होता है PGIMER, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि स्थित है चंडीगढ़ में। उसके साथ यहाँ पर ये जे है, यहाँ पर ये जिपमर जो इंस्टीट्यूट है वो पुडुचेरी में स्थित है, ये भी आपको इस कोर्स को कराता है। उसके अलावा यदि हम बात करें, ये जो हमने ऊपर कोर्सेज ये कॉलेज देखे थे, क्रिश्चियन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, PGIMER और जिपमर, ये हम कह सकते हैं मोस्ट टॉप कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट हैं जो आपको इस कोर्स कराते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, उसके बाद संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ UP, और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। उसके बाद है श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इन कॉलेज से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है इनके अलावा काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, तो आप जिस भी स्टेट से, जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आप कॉलेज का देख सकते हैं। यहाँ पर हम सिलेबस की बात और कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ सिलेबस। वैसे तो इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होगा, 3 ईयर का सिलेबस। तो इसमें आपको पढ़ना होगा ह्यूमन कार्डियोथोरेसिक सिस्टम, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, फिर फाउंडेशन इंग्लिश, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद है एक्सरसाइज ECG, और फिर आपको पढ़ना होगा एडवांस्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, फिर इकोकार्डियोग्राफी। और बात करने वाले हैं, अगला पॉइंट हमारा होने वाला है इसमें हायर एजुकेशन, यानी कि आप इस कोर्स को करने के बाद
यदि हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन में आप क्या कर सकते हैं, आप एमएससी कर सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी में, यानी कि जो आप सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे बैचलर या बीएससी के दौरान उन्हीं सब्जेक्ट में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप एमएससी कर सकते हैं। उसके अलावा आप पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं पैरामेडिकल की फील्ड में। उसके बाद एमएससी इन अदर रिलेटेड सब्जेक्ट में आप एमएससी भी कर सकते हैं, और एमएससी के बाद आप नेट जेआरएफ करके या फिर पीएचडी करके आप एक हम कह सकते हैं कि किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में टीचिंग, या हम देखते हैं आगे हम बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की यदि हम बात करें तो इनके अलावा भी काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। यहाँ पर हमने कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को मेंशन किया है। तो कार्डियोवैस्कुलर टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, इको कार्डियोग्राफर बन सकते हैं, कार्डिक सोनोग्राफर बन सकते हैं, रजिस्टर्ड कार्डियोवैस्कुलर इन्वेसिव स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं आप, कार्डिक इलेक्ट्रो फिजियोलॉजी स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं, कैथ लैब आप खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। इनके अलावा और भी काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और इसके अलावा आप टीचिंग में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। और यदि हम सैलरी की बात करें तो सैलरी वैसे तो डिपेंड करेगी आपके जॉब संस्थान पर कि आप कहाँ से किस संस्थान से आप जॉब किस संस्थान में आप जॉब कर रहे हैं और आपकी जॉब पोजीशन क्या है, उसके अनुसार आपकी सैलरी होगी। यदि हम एवरेज सैलरी की बात करें तो ये कोर्स करने के बाद आपको 35 से 40K पर मंथ आपको सैलरी मिल सकती है। और ये जो सैलरी है आपकी 35 ये आपकी 35 से कम भी हो सकती है और 40 से अधिक भी हो सकती है। 40K से या हम कह सकते हैं 35,000 से कम भी हो सकती है और 40,000 से अधिक भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपकी जॉब पोजीशन और आपके जॉब संस्थान पर या इंस्टीट्यूट पर जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं। आगे हम बात करने वाले हैं, लास्ट पॉइंट होने वाला है इस वीडियो का ये, टॉप रिक्रूट्स कंपनी अपोलो हेल्थ इंस्टीट्यूट। उसके बाद इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर फॉर, ये हमारा दूसरा वाला है, फोर्टिस स्कॉट हेल्थ इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर। उसके बाद एशियन हेल्थ इंस्टीट्यूट, मैक्स हेल्थ केयर, फिर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ये रिक्रूटर्स हैं जो आपको हायर करते हैं बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी कोर्स के बाद। तो ये जो वीडियो थी वो कंप्लीट वीडियो थी बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी कोर्स पर। और यदि आपको इस कोर्स से संबंधित कोई भी पॉइंट है जो आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि आप बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड ओनली बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कोर्स पर जानकारी लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।